मित्रों, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको टमाटर के गुणों, कैरोटीन, लाइकोपीन और उसके फाइटोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा की है, उसके कल्टीवेशन के बारे में चर्चा की है और उसके डिफरेंट वैरायटीज के बारे में चर्चा की है तथा प्रोसेसिंग कैसे प्रोसेस किया जाता है और कौन कौन से रूप में ये उपलब्ध है मार्केट में, ये बताया है। मित्रों, आज के स्लाइड में मैं मेडिसिनल वैल्यू ऑफ टोमेटो, उसके औषधि गुणों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसकी जानकारी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये फंक्शनल फूड के रूप में लाइकोपीन का इस्तेमाल होता है। फंक्शनल फूड क्या होता है? ये वो डाइटरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो टारगेटेड मैनर में आदमी के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे फंक्शनल फूड फॉर एनी लिवर, ब्रेन, हार्ट, किसी भी ऑर्गन के लिए जो उसकी शक्ति को बढ़ाए उसको फंक्शनल फूड कहते हैं। तो लाइकोपीन भी एक फंक्शनल फूड है। इसके बहुत से गुण हैं, जैसे खास तौर से यह डायबिटीज को कंट्रोल करने में काम आता है। गट माइक्रोबायोम, बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं आंत में जो बहुत जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए, उसको भी इनरिच करता है। ये इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मीडिएटेड डिजीजेस को कंट्रोल करता है। लाइकोपीन एक बहुत स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं शरीर में उनको स्कैवेंज कर लेता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो हर कोशिका को लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, इसमें जो डबल बॉन्ड होता है इसको डैमेज कर देते हैं, जिससे वो इनएक्टिव हो जाते हैं और रोग होने लगता है। तो फ्री रेडिकल से बचना बहुत जरूरी है। ये जो लाइकोपीन है टोमेटो का, ये इसका बहुत बड़ा काम करता है। अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, जैसे विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, ये सब भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और ये सब इसमें पाए भी जाते हैं टमाटर में। तो टमाटर में कैरोटीन्स जो हैं, जो लाइकोपीन एक मुख्य कैरोटीन है, उसके अलावा भी जो मैंने पहले बताया था, उसके अलावा जो विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू को बढ़ाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक रोग है जिसमें मोटापा, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जिसको हार्ट डिजीज भी कहते हैं, हिपैटिक डिजीज, हिपैटिक फैटी लिवर बहुत हो रहा है, ये सब इसमें आता है और इसमें भी लाइकोपीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। खास तौर से ये वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग, वेस्कुलर एंडोथीलियल फंक्शंस, जो आर्टरीज और वेंस में अंदर की सतह होती है उसको एंडोथीलियल सेल्स कहते हैं, उसको इम्प्रूव करती है। और जो हार्ट अटैक होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं जिसको, जिसमें एक प्लाक बन जाता है कॉर्नरी आर्टरी में, जिससे खून जाना कम होता है, हो जाता है हार्ट में, हार्ट कमजोर हो जाता है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और जब ये फटता है, ये जो प्लग है कॉर्नरी आर्टरी में, तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसलिए और आर्टरी स्टिफ हो जाती है, जैसे उसमें जो इलास्टिसिटी है, लचीलापन है, वो भी कम होने लगता है। इसको भी रोकने के लिए लाइकोपीन का फूड सप्लीमेंट लेना चाहिए। दूसरा, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में बड़ा काम आता है। आजकल आप देखते हैं कि एजिंग के साथ लोगों को मेमोरी, याददाश्त कम होती जाती है, कुछ लोगों को एल्जाइमर्स हो जाता है, कुछ लोगों को अन्य प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो सिर्फ न्यूरो डिजेनरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो एजिंग के साथ होता रहता है, इसको रोकने की जरूरत है। इसके लिए रोकने के लिए जो तमाम प्रकार के मेथड्स हैं, दवाइयां भी हैं, लेकिन फूड सप्लीमेंट, जिसे आयुर्वेद में कहा कि आहारम महा औषधि, आहार इज द बेस्ट मेडिसिन। तो आहार मतलब क्या हुआ कि इस तरह की चीजों को जिससे आपके किसी ऑर्गन की रक्षा हो, उसको खाते रहना चाहिए। तो टमाटर खाने से ये जो आपका न्यूरो डिजेनरेशन का प्रोसेस है वो भी रुक जाता है और बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस होने के भी चांस बहुत बढ़ जाते हैं। ये भी फ्री रेडिकल और इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है। तो टमाटर खाने से बोन स्ट्रांग रहती है और ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर होने की संभावना घट जाती है। और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी बहुत फायदा करता है। इसलिए जो प्रोडक्शन से संबंधित कोई भी समस्या है उसमें भी टमाटर का इस्तेमाल है। और इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? व्याधि क्षमत्व, योर कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शस डिजीजेज। उसमें जो इम्यून सिस्टम है आपका, वो उससे लड़ता है, उस माइक्रोब्स को मार के। तो ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट रखना चाहिए हमेशा, नहीं तो आपको हमेशा सर्दी जुकाम होता रहेगा, इन्फेक्शन होता रहेगा, एमीबियासिस होता रहेगा। इससे बचने के लिए आपको इम्यूनिटी बहुत अधिक होनी चाहिए, उसमें भी ये बड़ा काम करता है। और एक्सरसाइज रिकवरी, एक्सरसाइज करने से कई लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे जिम से आप आ रहे हैं, कुछ देर बहुत थकान मालूम पड़ती है, उस समय भी अगर टोमेटो जूस लिया जाए तो ज्यादा फायदेमंद है एक्सरसाइज। और ये विजुअल डिसऑर्डर, आंख में रोशनी में जो कमी आने लगती है,
उसमें बड़ा फायदा करता है। एक तो ये रेटिना को स्ट्रांग करता है, जो पिगमेंट्स होते हैं रॉड्स एंड कोन्स उसको, क्योंकि विटामिन ए से बनता है। उसी तरह से इसमें कैरोटीन बहुत से हैं जो आपके आंख के रेटिना को और आपके आंख के लेंस को इसको हेल्दी बनाए रखते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट से जो डैमेज होता है उसको भी ये रिपेयर करते रहते हैं। और ये स्किन केयर में भी बहुत अच्छा है। एक्टोपिक डर्मेटाइटिस है, सनबर्न है, इस तरह की जो चीजें हो जा रही हैं, इसकी एलर्जी हो जा रही है स्किन पे, उसको भी ये रोकता है। और ये ओरल हेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट पाया गया है। और क्यों? क्योंकि जो मुंह के अंदर भी एपिथेलियल सेल्स हैं, ये एपिथेलियल सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, उनको रिपेयर करता है। तो जहां जहां एपिथेलियल सेल हैं वहां वहां ये लाइकोपीन का काम मिलेगा। जब कैंसर की बात करते हैं तो ये ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर और ल्यूकेमिया, इन तीनों में बहुत ही फायदेमंद पाया गया है। इसके बहुत से मैकेनिज्म हैं, वीडियो में हम नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन एक मोटे तौर पे ये NF कापा बी, TNF अल्फा और इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, इनको ये इनहिबिट करके आपके कैंसर को रोकता है। और सबसे बड़ी बात है कि कैंसर में एंजियोजेनेसिस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कैंसर में जो कोशिकाएं हैं उनको भोजन देने के लिए शरीर जो है नई नई ब्लड वेसल्स पैदा करता है। यदि उन ब्लड वेसल को पैदा करने की प्रक्रिया को एंजियोजेनेसिस कहते हैं। यदि एंजियोजेनेसिस को रोक दिया जाए तो कैंसर सेल का ग्रोथ रुक जाएगा। तो टोमेटो जो है एंजियोजेनेसिस को रोकता है। तो कैंसर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी एंजियोजेनेसिस, ये तीनों गुण टमाटर में एक साथ मिलते हैं जो इसको आपको हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको इसकी मेडिसिनल वैल्यू बता दी। पहले वीडियो में मैंने कल्टीवेशन और क्वालिटी ऑफ टोमेटो बता दिया। इसको आप पढ़ें, ध्यान से सुने और जब आवश्यकता हो तो इसमें हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।